हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में आप लोगों को विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस कराने वाली हूँ। तो इसमें आपसे यहाँ क्या कह रहा है, मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। पिक्चर्स का यूज करके ही आप बहुत सारे नंबर सीक्वेंस को विजुअलाइज कर सकते हो कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या सीक्वेंस चल रहा है। Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be very fruitful way to understand mathematical pattern and concept. कह रहे हैं अगर हम पिक्चर और डायग्राम से कुछ भी चीज़ को देखते हैं मैथ्स में, तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम उसमें बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कॉन्सेप्ट को भी जान पाते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम आपको वो सिर्फ नॉर्मली लिख के देते बिना पिक्चर बनाए, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको करने में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पर अगर किसी चीज़ की पिक्चर बना के दे दी जाए तो आप जल्दी से उसको समझ सकते। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर। कुछ पिक्चर्स यहाँ दे रखी हैं आपको, देखो ये रही। इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आप देखो, सब में एक एक ही डॉट बनी हुई है, तो ऑल वन है यहाँ। अगर आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, मतलब हर बार एक डॉट इंक्रीज होती जा रही है, तो काउंटिंग नंबर्स आपको पता चल रहे हैं। आप इसके आगे और नंबर्स खुद से लिख सकते हो, 6 डॉट 7 डॉट 8 डॉट लगा के। देन ऑड नंबर की यहाँ पर एक पिक्चर दे दी है, ये आपको इवन नंबर वाली पिक्चर दे दी है। मतलब वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे यहाँ 2 डॉट हो गए, यहाँ 4 हो गए, उसके बाद यहाँ पर 6 डॉट थे, तो एक डॉट 3 लाइन में, एक डॉट 3 लाइन में। 8 थे, फिर एक डॉट 4 लाइन में, एक डॉट 4 लाइन में। 10 थे, तो एक लाइन में 5 डॉट, एक लाइन में 5 डॉट, हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगुलर नंबर्स आपको दे रखे हैं। अगर आपको याद हो ना, ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पर किया है, ये सारा वही सारी चीज़ अब आपको एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, देखिए ट्राइंगुलर नंबर्स की मैं बात करूं, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 3 डॉट, फिर 6 डॉट का ट्राइंगल, 10 का, 15 का। इसके आगे के आपको लिखने होंगे, तो आप इजीली वहां से यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। देखो ये रहे। 15 के बाद 21 और 28 का है, तो वो भी आप लिख बना सकते हो यहाँ पर। 21 डॉट्स का ट्राइंगल, 28 डॉट्स का ट्राइंगल। फिर स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है 1 का हो गया, 4 का, 9 का, ये मैंने आपको समझाया था। सेम सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब अगला बनाना होगा तो हम 6 इंटू 6 का बना देंगे, 36 का। 7 इंटू 7 49 का बना देंगे। ठीक है, क्यूब्स हमने जाना था एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 इंटू 4 यहाँ पर आ जाएगा, अब 5 इंटू 5 यहाँ आ जाएगा। अब अगला अगर क्यूब बनाना होगा तो वो हम 6 का बनाएंगे। मतलब देखो, इन क्यूब के अंदर 125 बॉक्सेस है, ये एक 3D शेप है, तो आप सारे काउंट करोगे तो 125 नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि कुछ क्यूब्स इसके जो बैक साइड है ना, यहाँ पर, वहां पर भी बने हुए हैं, इसीलिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। कह रहे कॉपी द pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next 2 pictures for each sequence. ये पूरा आपको एज इट इज कॉपी करना है और आगे के सब में दो दो और बनाने हैं, तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 डॉट्स और बना ली, 1 और 1 लिख दिया। यहाँ पर 5 है, तो अगले वाले में 6 डॉट बना लेना, 6 लिख देना, फिर 7 डॉट बना के 7 लिख देना। ठीक है, ऑड नंबर में यहाँ पर 9 है, 9 के बाद 11 डॉट्स बना देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद 13 डॉट्स बना के यहाँ पर नीचे 13 लिख देना। इवन वाले में यहाँ 10 लिखा है, 10 के बाद 12 आएगा, तो 12 डॉट्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 लिख दो। अगले वाले में 14 बना देना, 7 एक लाइन में, 7 एक लाइन में, और नीचे 14 लिख देना। ठीक है ना। उसके बाद अगला है आपके पास यहाँ पर ट्राइंगुलर नंबर्स। तो ट्राइंगुलर नंबर्स अभी हमने ऊपर भी जाने थे कि क्या नंबर्स होते हैं, और उसमें हमने देखा था कि आगे के नंबर्स क्या थे, है ना। तो बस फिर कुछ नहीं करना, अब आगे 15 है, तो एक 21 का ट्राइंगल बना देना और एक 28 का ट्राइंगल बना देना। ठीक है ना। तो मतलब ट्राइंगल को इस अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज कर देना कि इसमें जो आप जो डॉट्स को बनाओगे ना, वो काउंट करो तो 21 आ जाए, अगले वाले में 28 बना देना। ठीक है ना। देखो बता देती हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर ये 4 डॉट है पहली लाइन में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है,
अगली वाली में आप एक लाइन में 6 डॉट बनाना तो ईजिली बन जाएगा, उसके बाद 7 डॉट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है स्क्वायर्स, तो 5 5 जो 25, 6 6 जो 36, तो वही 6 लाइन यहाँ बना देना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इन्हें कंप्लीट कर देना। ठीक है ना, तो ये 36 वाला स्क्वायर आपका बन जाएगा। काउंट कर लेना एक बार बनाने के बाद कि आपने सारे डॉट्स जो हैं वो पूरे ठीक से बनाए या नहीं बनाया, और 36 आ रहे हैं नहीं आ रहे। मतलब आपको एक लाइन में 6 डॉट्स लगाने हैं और टोटल ऐसे 6 लाइन्स बनानी है। ऐसे 7 के केस में एक लाइन में 7 डॉट्स लगाने हैं और टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स बनानी है, तो 49 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्यूब की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर 6 6 जा 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। तो अब एक इतना बड़ा सारा सा क्यूब बना लेना। ठीक है ना, और इसमें ये छोटे छोटे क्यूब्स को डिवाइड कर देना, ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर करके, जैसे भी आप इजीली इनको डिवाइड कर पा रहे हो उस तरीके से इसे डिवाइड कर देना। सारे बॉक्स काउंट करने की जरूरत नहीं है कि आप 216 बॉक्सेस को काउंट करो, क्योंकि जो बैक साइड पे है वो तो काउंट नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही एक 7 इंटू 7 इंटू 7 का बना देना, जो 343 होता है। ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था बस कि आगे की 2 पिक्चर्स जो है वो नेक्स्ट पिक्चर एक ही पिक्चर ड्रॉ करनी है, अच्छा 2 नहीं करनी है, तो आप इजिली एक एक ही कर सकते हो। मैंने सब में आपको 2 2 समझा दी है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं वाई आर 1 3 6 10 15 ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, एंड वाई आर 1 4 9 16 25 स्क्वायर नंबर्स हैं, एंड वाई आर 1 8 27 64 क्यूब नंबर्स हैं। क्यों है ऐसा? तो अगर आपको पता हो, मैंने आपको जब ऊपर की एक्सप्लेनेशन कराई थी टेबल वाली, मैंने आपको तब भी बताया था ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों है, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं इनसे हम एक ट्राइंगल को जो है वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। डॉट्स को इस अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं कि हमारा एक ट्राइंगल जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। जैसे अगर एक ट्राइंगल में यहाँ 3 डॉट्स का बनाऊंगी, इजीली बन रहा है ना, तो इसलिए हम इन्हें ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि हम इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होता है वो इजीली फॉर्म कर सकते हैं। और ये नंबर्स मैंने आपको निकालना भी सिखाया था। यहाँ पर 2 एक नंबर मिसिंग है, यहाँ 2 नंबर मिसिंग है 4 5, यहाँ 3 नंबर मिसिंग है, फिर 4 नंबर मिसिंग होंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से ये सीक्वेंस चल। अब अगर हम बात करें 1 4 9 16 25, हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ना ये 2 by 2 के स्क्वायर पे होते हैं। मतलब जैसे 4 का अगर मैं यहाँ बनाऊँ 1 2 3 4, 2 रो 2 कॉलम। 9 का बनाऊंगी तो कह सकती हूँ 3 रो 1 2 3 और 3 ही कॉलम। ठीक है, इसलिए हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं या फिर स्क्वायर बोलते हैं। जब भी हम सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन्हें स्क्वायर्स बोलते हैं। क्लियर, क्यूब का भी सेम ही केस है कि जब भी हम सेम नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, और वो हमारे छोटे छोटे क्यूब्स में रिप्रेजेंट होता है, करते करते वो क्यूब्स जो है वो बड़े होते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा क्यूब है वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, तो क्यूब थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, ये और थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको बता दूंगी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। अभी मैं लास्ट में आपको पीडीएफ में दिखा दूंगी कि किस तरीके से आपको लिखनी है। पहले आप क्वेश्चंस को बस अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्राइंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर, दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्राइंगल और इन अ स्क्वायर। मेक पिक्चर इन योर नोटबुक illustrating this. These show that same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other number pictorial in different ways. तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो कि 36 से अगर आप देखें तो ये आपका ट्राइंगुलर नंबर भी है। यहाँ पर आगे आएगा 28 के बाद में लिखा जाएगा 36 जो है, तो आपका ट्राइंगुलर नंबर भी है और आपका स्क्वायर नंबर भी है। मतलब आप एक 36 को ट्राइंगल शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको आप स्क्वायर शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक नंबर्स को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंटली। जैसे कि उसने बोला एक सेम नंबर को हम डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकता है। तो 36 मुझे बना के दिखाना है और इसके साथ साथ मुझे ऐसे और भी नंबर्स बताने हैं जो ट्राइंगुलर भी हो और कौन से हो, स्क्वायर नंबर्स भी हो। तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर 4 कह सकती हूँ क्या? 10 कह सकती हूँ? नहीं, क्योंकि 10 जो है वो मेरा ट्राइंगुलर नंबर ज़रूर है, लेकिन वो मेरे पास यहाँ पर
स्क्वायर नंबर नहीं है, 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन दिखा दूँ, तो ये तो आपका आंसर 2 का सॉल्यूशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीज़ मैंने एक यहाँ पर पैराग्राफ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको लिख सको अपनी कॉपी में। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन 3 पे आओ। वो हमसे कह रहा था 36 को रिप्रेजेंट करो, तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया स्क्वायर फॉर्म में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साथ के साथ, ये तो मैंने स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है 36 को, और ये मैंने ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसके बाद वो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, दिस शो दैट सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली। आप उन्हें डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो नंबर्स आपको यहाँ बताने थे, तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 6। ठीक है, 6 को मैंने एक तो ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा 6 मेरा इवन नंबर भी होता है, तो एक इवन नंबर की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर 3 डॉट्स ऊपर और 3 डॉट्स मैंने यहाँ पर नीचे बना दिए। सेम मैंने एक 10 लिया, आप इन्हें ना प्रॉपर स्केल से लाइन ड्रॉ करके फिर डॉट्स बनाना ताकि प्रॉपर ट्राइंगल आपका लगे। तो इसको एक तो मैंने ट्राइंगुलर नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा मैंने यहाँ पर इसको फिर से इवन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इवन नंबर है ये मेरे पास, तो इवन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो दोबारा स्क्वायर फॉर्म में ही दिखाना है, नहीं। उन्होंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 36 तो स्क्वायर फॉर्म भी है और ट्राइंगल फॉर्म भी है, तो ऐसे और नंबर्स बताओ जो औरों की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हो। क्लियर? तो आप यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस ध्यान रखना वो 2 फॉर्म में होने चाहिए। जैसे इवन और ऑड तो नहीं ले सकते, इवन और ट्राइंगुलर फॉर्म ले लो। अगर कोई ऑड आ रहा है तो ऑड वाला ले लो, उसे अकॉर्डिंग ले लो। कहीं पर स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर वाला ले लो, क्यूब आ रहा है क्यूब वाला ले सकते हो। क्यूब वाला अगर आप यहाँ देखो तो रेयर ही आपको शायद मिलेगा यहाँ, क्योंकि 1, 8, 27, 64 है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, वट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। आपको यहाँ नंबर सीक्वेंस दे रखा है 1, 7, 19, 37, आगे कंप्लीट करना है। तो कह रहे हैं ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। हेक्सागोनल नंबर्स मतलब इनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला 1 छोड़ दो, सेकेंड वाला 7 है, इसको आप 1 + 6 लिख सकते हो। अब इसको 7 जो यहाँ पर आंसर आएगा वो +12, इस 6 के अंदर मैंने 6 और ऐड कर दिए, आंसर आ गया मेरा कितना 19। अब फिर मैंने 19 + 18 कर दिया, इसके अंदर और 6 ऐड करके यहाँ जोड़ा, तो आंसर आ गया मेरा 37। अब 37 के अंदर 18 में 6 को प्लस किया, 24 जोड़ दिया, तो आंसर आएगा 61। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा, पैटर्न होगा, वो 61 की फॉर्म का होगा। इन्हें बोलते हैं हेक्सोनल नंबर्स, मतलब 6-6 के गैप पे है। जो आंसर आ रहा है वो उसमें आगे के नेक्स्ट और 6 प्लस करने हैं। पहले 6 प्लस किया, फिर 12, उसमें 6 और जोड़ के, 12 में 6 और जोड़ा 18, 18 में 6 और जोड़ा 24, अगले वाले में 61 में 24 में 6 प्लस के 30 और जोड़ेंगे, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है आपको इन्हें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, और उसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस है ये 61 वाला, ये भी ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर दिया है पूरा, तो इसके नीचे 61 लिख देंगे। तो आपको ये इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्या पैटर्न फॉलो करना है ड्रॉ करते हुए, छोटे वाले तो आसानी से बना ही लोगे, ये वाले में देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ है, 4 ही इस लाइन में, उसके बाद 4 इस लाइन में, देन 4 इस लाइन में, 1, 2, 3, 4 इसमें, 4 इसमें। हेक्सागोनल मतलब होता क्या है, 6 साइडेड फिगर ना, तो देखो बन गई ना 6 साइडेड। अब ऐसे यहाँ देखो अंदर बनाना, 3, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। तो पहले आप क्या करना, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर अंदर एक। तो आप क्या करना, पहले 3 हेक्सागन बना लेना एक के अंदर एक, जैसे इसमें बन गए हैं। उसके बाद उन पर डॉट्स लगा देना। ठीक है, अब इस वाले में देखो क्या सीक्वेंस करना है आपको, किस तरीके से बनाना है वो बता रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है, फिर 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 5 यहाँ है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, फिर 3-3 की लाइन चलेगी, फिर 2-2 की लाइन चलेगी, फिर एक रह जाएगा। तो इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4
4 हेक्सागन पहले ड्रॉ कर लेना, छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा, फिर डॉट्स को लगा देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ अ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 पावर 3। तो यहाँ पर उन्होंने हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर 2, कह रहा है कोई ऐसा पिक्चर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो पावर 2 और पावर 3 का। पावर 2 मतलब जो 2 की पावर हो, जैसे 2 2 जा 4, फिर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 हो गया अभी, हाँ, फिर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये होती है 2 की पावर। ये भी हमने अपना लास्ट क्लास में समझा था, तो उन्होंने ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम पावर 3 वाला हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ना, यहाँ पर 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो मैंने 9 बना दिया। 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो मैंने यहाँ बना दिया। तो इस सीधी लाइन में ऐसे ड्रॉ करना, 1 2 3 स्ट्रेट लाइंस खींचना, 9 डॉट्स इसमें बनाना, 9 इसमें और 9 इसमें, 27 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 1 2 3, अब यहाँ 9 है, 3 डॉट इस लाइन में बनाना, 3 इसमें और 3 इसमें। क्लियर है? तो पावर ऑफ 3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पावर ऑफ 2 ऑलरेडी उन्होंने रिप्रेजेंट करके दिया है आपको। क्लियर? तो ये थे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, पेज नंबर जो आपके पास 5 पे थे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ इसी बुक के और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई। थैंक यू।